तो अगले 3 माह यानी कि फ़रवरी, मार्च और अप्रैल में आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको वो दिन इंस्ट्रक्शंस देने वाली हूँ, जिनको फ़ॉलो करके एक तो आप अपनी डिलीवरी को 90% तक नॉर्मल की तरफ लेकर जा सकते हैं और अगर आपके पहले सी सेक्शंस हुए हैं, तो इन टिप्स को फ़ॉलो करके आप अपनी और अपने बच्चे की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है ऑन एवरी विजिट बाय द कपल बाय द पेशेंट हरसेल्फ कि जी क्या हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो सकेगी। तो मोस्टली तो देखिए जो नॉर्मल डिलीवरी है बेसिकली इट इज़ द नेचुरल रूट और बेहतर भी यही है और उसके लिए जो है हम पेशेंट को बहुत इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं और वो नेचुरली नॉर्मल डिलीवरी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसमें पेशेंट का सी सेक्शन करना पड़ता है और डेफिनेटली वो भी अनअवॉइडेबल होता है। लेकिन आज की मेरी वीडियो जो है वो प्रिसाइसली जो टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आप आई एम श्योर कि 90% जो है अगर कोई एडेड ऑन फैक्टर नहीं है, कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपकी डिलीवरी यकीनन नॉर्मल होगी। सबसे पहले तो है मोबिलाइजेशन। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आप जितना अपनी प्रेगनेंसी में मोबिलाइज रहेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। उसकी वजह ये है कि जब आप चलते-फिरते रहते हैं, आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, आप वॉक करते रहते हैं, तो आपके अंदर एक स्टैमिना बिल्टअप हो जाता है। लेबर को गुज़ारना, लेबर से पास ऑन होना एक कोई आसान बात नहीं है। जो पेशेंट्स ऑलरेडी जो लेडीज़ डिलीवरी हो चुकी है जिनकी और दोबारा से प्रेग्नेंट है, वो इस बात को वाउच करेंगी कि लेबर इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। तो जब तक अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है नॉर्मल पेन्स लेने का या लेबर लेने का, तो आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी कराना भी उतना ही मुश्किल है। सो सिंस द वेरी स्टार्ट जो है आप एक तो मोबिलाइज़ रहिए, डेली एटलीस्ट आपने 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करनी है और कोशिश करें कि जो बेड रेस्ट है उसको अवॉइड करें बिकॉज़ बेड रेस्ट जो है अंटिल तो आपको अगर तो एडवाइस किया गया है, कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिनको मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ। अगर तो वो हैं, तो फिर तो डेफ़िनेटली आपको बेड रेस्ट करना है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड है पानी का इंटेक। जितना ज़्यादा आप पानी अपनी प्रेगनेंसी में पीती हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप पानी ज़्यादा पीती हैं, तो आपके टिश्यूज़ हाइड्रेट रहते हैं, आपके बच्चे की वाटर सप्लाई जो है, उसकी वाटर कंटेंट जो है, वो अच्छा रहता है, लाइकर की अमाउंट जो है, वो एडिक्वेट रहती है और ये रोल प्ले करता है ड्यूरिंग लेबर। अगर तो बच्चे का पानी एडिक्वेट है तो ऑब्वियसली उसके एक तो डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस कम है। डिस्ट्रेस में नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली लेबर जो है वो नॉर्मली प्रोग्रेस करेगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और दूसरा आपके टिश्यूज़ भी जो हैं, आपकी बोन्स जो हैं वो ज़्यादा पानी पीने की वजह से सॉफ्ट होंगी और आपकी लेबर जो है बहुत अच्छी तरह से फंक्शनल रहेगी। इन दिनों में जो फूड स्पेशली आपने लेना है उसमें मैं एडवाइस करती हूँ कि अगर तो आपका 9th मंथ स्टार्ट हुआ हुआ है यानी अभी नेक्स्ट अभी फरवरी में इसी में आपकी डिलीवरी है, तो प्लीज़ आप अपनी डाइट में खजूर, पपीता और पाइनएप्पल ये 3 चीज़ें ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा आप दिन में 1 कप जो है किसी भी किस्म की जो ग्रीन टी है जिसमें स्पेशली अगर आपको रास्पबेरी टी कहीं से मिलती है या स्ट्रॉबेरी टी आप पी सकते हैं, तो वो ज़रूर पिएँ। बिकॉज़ उससे भी जो है जो यूट्रस है उसमें जो शॉर्टनिंग शुरू हो जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता जो है पेशेंट की लेबर जो है वो स्टार्ट होने के चांसेस बहुत अच्छे और नॉर्मल की तरफ जाने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये वो टाइम है जिसमें आपका अगर तो अगले 3 माह में आपकी डिलीवरी है तो प्लीज़ अपने बेबी और मॉमी बैग्स जो हैं वो रेडी कर लीजिए। उसके लिए ये है कि ये इसके बाद अगर किसी भी टाइम पे आपकी लेबर स्टार्ट होती है तो फिर ऑब्वियसली एक इमरजेंसी सिचुएशन है। लेकिन अगर आपने उसकी तैयारी पहले से की होगी तो फिर आपको इसमें कोई जो दिक्कत है वो पेश नहीं आएगी। अब मॉमी और बेबी बैग्स इस पे मैं एक वीडियो बहुत डिटेल से कर चुकी हूँ। आपको बहुत जल्दी से समराइज़ कर देती हूँ कि इसमें मदर के एटलीस्ट 2 टू 3 पेयर्स ऑफ ड्रेसेस होने चाहिए, अंडरगारमेंट्स के 2 पेयर्स होने चाहिए, आपके डिओड्रेंट्स होने चाहिए, वाइप्स होने चाहिए, मैटरनिटी पैड्स होने चाहिए, बाल बंद करने के लिए आपके पास क्लिप ऑन्स होने चाहिए, मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, लिप बाल्म होना चाहिए। इसी तरह बच्चे के लिए भी आपका बेबी ऑयल, बेबी लोशन, उसके डायपर्स 3 से 4 उसके ड्रेसेस
और दूध का डब्बा ज़रूर आप उसका रख लीजिए, और मौसम के हिसाब से जो है प्रॉपर्ली आप बेबी के जो बैग्स हैं उसको रेडी कर लें। मिटन्स और जो क्लॉथ शूज़ होते हैं वो ज़रूर रखें। उसके अलावा नेक्स्ट ये है कि प्लीज़ आप अपने विजिट्स को जो है ना वो मिस ना करें। शुरू के कई पेशेंट्स होते हैं जो शुरू के जो विजिट्स हैं वो तो बहुत रेगुलरली करते हैं, लेकिन एंड में जाके जो है वो उनको क्योंकि समझ आ जाती है कि जी हर दफ़ा जाकर यही दवाई दी जा रही है, तो अपने विजिट्स को मिस कर देते हैं। आखिरी 3 माह के जो ये 3 से 4 विजिट्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत से मेडिकल डिसऑर्डर्स 3rd ट्राइमेस्टर में ही स्टार्ट होते हैं, और उसमें ये है कि अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, अगर आपको इंसिडेंटली आपको शुगर आपकी पिकअप हो जाती है, कई दफ़ा जिगर में जो है वो सोजिश शुरू हो जाती है जिससे आपके जिस्म में खारिश होती है, आपके जिगर के टेस्ट कराए जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, शुगर टेस्ट कराया जाता है, ताकि अगर किसी भी इंडेक्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको टाइमली उसको डील कर सकें, उसको टाइमली मैनेज और ट्रीट कर सकें। बिकॉज़ कॉम्प्लिकेशन इज़ नॉट द कॉज़ ऑफ सी सेक्शन, कॉम्प्लिकेशन नॉट बीन मैनेज्ड इज द कॉज ऑफ सी सेक्शन। अगर आपकी शुगर मैनेज हो चुकी है, अगर आपका ब्लड प्रेशर मैनेज्ड है, अगर आपका कोलेस्टेसिस यानी जिगर की सोजिश जो है उसको प्रॉपरली हम मेडिकेशंस के साथ डायग्नोज और मैनेज कर रहे हैं, तो ये आपके सी सेक्शन की इंडिकेशन नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश फिर भी यही होगी कि हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही जाएं। इस ड्यूरेशन में आपने अपने बच्चे की मूवमेंट का खास ख्याल रखना है। 10 से 12 मूवमेंट्स डेली जो है आखिरी 3 माह में आपके बच्चे की ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपकी मूवमेंट कम है तो उसके लिए 1 ग्लास ठंडा पानी पिएँ या कुछ मीठा लें, 4 से 5 मिनट की वॉक करें, फिर बेड पे जाके उल्टे हाथ की करवट पर लेट जाएँ। इंशाल्लाह विदिन नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स आपको मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं हो रही है तो फिर आपने अपने डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना है, देन यू हैव टू गो एंड विजिट योर डॉक्टर। ये वो पीरियड है जिसमें हम आपका एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसको एक मेन अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, जिसमें बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है, बच्चे को मिलने वाली ऑक्सीजन देखी जाती है, उसका फूड जो है उसको प्रॉपर्ली जा रहा है, बच्चे का पानी किस तरह से है, ये सब चीज़ें उस स्कैन में देखी जाती हैं, जो कि एक इंडिकेटर होता है इस चीज़ का कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल की तरफ जा रही है या सी सेक्शन की तरफ जा रही है। और यही वो टाइम है जिसमें मैंने देखा है कि बहुत जो अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं इस पीरियड में पेशेंट्स के साथ मोड ऑफ डिलीवरी ज़रूर डिस्कस कर चुकी होती हैं। अगर तो पहले से आपके सी सेक्शंस चल रहे हैं तो डेफिनिटली आपको बता दिया जाता है कि जी आपका सी सेक्शन ही होगा। अगर आपकी जो एंटीनेटल है, आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही है, तो आखिर तक हम यही कोशिश करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही की जाए। एक और मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि इस पीरियड में जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ तो एक तो अपने ड्रेसेस जो है वो ढीले-ढाले पहन कर जाया करें, बिकॉज़ आपका एग्ज़ामिनेशन होता है, चेकअप होता है, तो अगर आपने टाइट कपड़े पहने होते हैं, जीन्स या टाइट्स या टाइट ट्राउज़र्स पहने होते हैं, तो उस वक़्त एग्ज़ामिनेशन में डॉक्टर को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। आपने अगर कोई ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि प्लीज़ आप वो ज्वेलरी उतार दें, बिकॉज़ जब आपके पैरों में, हाथों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, तो वो चूड़ियाँ जो हैं उनको फिर हमें एंड पे ऑब्वियसली ब्रेक करना पड़ता है, काटना पड़ता है, और अगर रिंग्स हैं तो वो भी उँगलियों में फँस जाती हैं स्वेलिंग की वजह से, तो कोशिश करें उनको भी इन्हीं टाइम पीरियड्स में अवॉइड कर लें। तो ये वो टिप्स हैं जो मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगले 3 माह के अंदर आपकी डिलीवरी अगर है, तो आप इनको फ़ॉलो कीजिए। इंशाल्लाह होपफुली आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। थैंक यू सो मच।